दरअसल रूही वहाँ इसलिए खड़ी थी क्योंकि आरब ने पिछली रात से कुछ भी खाया नहीं था। वो चाहती थी कि कम से कम आज उसे ठीक से खाना मिल जाए। तभी उसकी नज़र आरब पर पड़ी। वो अपनी कार से निकलकर पूरी रफ्तार में उसकी तरफ भागता चला आ रहा था। उसे ऐसे आता देख रूही बड़बड़ाई, पता नहीं मैं इनकी बातों में इतनी जल्दी क्यों मान जाती हूँ। ऐसा लगता जैसे इन्होंने मुझ पर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है। वो हैरानी से आरब को अपनी तरफ आते देख रही थी कि उसके कुछ कहने से पहले ही आरब ने उसे कस के गले लगा लिया। गहरी भारी आवाज में वो बोला, तुम ठीक हो ना स्वीटहार्ट? मैं बहुत डर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुम्हें खो दूंगा। आरब की हालत देखकर रूही थोड़ा घबरा गई। मिस्टर ओबराय, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वो उससे अलग होने लगी, लेकिन आरब ने फिर से उसे अपने ओर खींच लिया। प्लीज़ थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। असल में आरब अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ था। उसने मॉल वाला वीडियो पिछली रात ही देख लिया था। वीडियो से ज़्यादा उसे उन कमेंट्स ने तोड़ दिया था। कुछ सवाल उठते थे, कुछ मजाक उड़ाते थे और कुछ रूही के किरदार पर उंगली उठा रहे थे। वो सब पढ़ने के बाद आरब खुद को संभाल नहीं पाया था। यही वजह थी कि वो पूरी रात सो ना पाया और ना ही कुछ खा सका। रूही उसकी बेचैनी महसूस कर रही थी, लेकिन उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि बेचैनी सिर्फ डर नहीं बल्कि आने वाले एक बड़े टकराव की शुरुआत थी। उसके जहन में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, रूही का। कार्तिक ने अपनी हैकिंग इसके वीडियो और कमेंट्स डिलीट करवा दिए थे, लेकिन फिर भी आरब का दिल बेचैन था। उसे रूही की फिक्र खाए जा रही थी। यही वजह थी कि वो उससे आमने सामने मिलना चाहता था। आरब ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने वो वीडियो देखा? आरब के मुंह से वीडियो का जिक्र सुनकर रूही रिलैक्स्ड टोन में बोली, हाँ देखा, पर क्या बात है? दरअसल रूही ने वो वीडियो राजवीर के दिखाने पर देखा था। उससे उन कमेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी। रूही को इतना नॉर्मल देखकर आरब ने राहत की गहरी सांस ली। थैंक गॉड स्वीटहार्ट, तुम ठीक हो। आरब की बात रूही को बिल्कुल समझ नहीं आई। वो हल्की सी चिढ़ती हुई बोली, 5 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ। ये सुनते ही आरब थोड़ा इरिटेट हो गया। आने से पहले जाने की बात मत किया करो। वो उसका हाथ थाम कर उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले आया। अब वो पूरी तरह रिलैक्स लग रहा था। पिछले दिन से उसने ठीक से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए खाना खाते ही वो पूरी तसल्ली से खाना खाने लगा। उसे ऐसे देखकर रूही हैरानी से बोली, आप बिना खाए इतने टाइम तक कैसे रह लेते हैं? उसकी आवाज़ में नाराज़गी कम और फिक्र ज़्यादा थी, और आरब ये फिक्र साफ महसूस कर रहा था। उसे देखते ही आरब पूरी तरह से चौंक गया। उसके मुंह से अपने आप निकल पड़ा, पापा। आरब की आवाज़ सुनते ही रूही के पिता का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने आगे बढ़कर आरब को जोर से धक्का दिया और गुस्से से बोले, मेरी बेटी का नाम लेकर दोबारा मत बोलना। तुम्हें अब उससे कोई मतलब नहीं है। रूही ये सब देख रही थी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। रूही के पिता ने ताना मारते हुए कहा, जिस दिन मेरी बेटी को छोड़कर गए थे उस दिन सब खत्म हो गया था। अब यहाँ आकर क्या साबित करना चाहते हो? आरब ने सिर झुकाकर उनकी बात सुनी। फिर वह रूही की तरफ मुड़ा और शांत आवाज में बोला, इस इंसान से जितनी दूरी रहेगी उसके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। रूही को पापा की बात सुनकर झटका लगा। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि अंदर से एक आवाज़ आई, लेकिन सब चौंक गए। वहाँ रूही की माँ खड़ी थी। उन्होंने आरब को देखा और बोली, चलो बेटा। आरब ने माँ की तरफ देखा और कहा, चलते हैं माँ। रूही की माँ हैरान रह गई। उन्होंने आरब को पास बुलाया और प्यार से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? लेकिन आरब ने कुछ नहीं कहा। वह सीधे रूही के पिता के सामने गया और सख्त लिहाजे में बोला, अंकल अपनी हद में रहिए। उस वक्त सन्नाटा छा गया था। आरब ने उनके पैर छुए, फिर रूही की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, अगर सच में आज़ादी चाहिए तो कभी कभी अपनों से भी लड़ना पड़ता है। इतना कहकर आरब वहाँ से चला गया। फिर अगले दिन आरब झल्लाते हुए बोला, अरे उस गधे का कुछ पता चला या नहीं? उसका वापस आने का मन है भी या नहीं? रमेश किसी जरूरी ऑफिस काम के बहाने गोवा गया हुआ था। काम बस एक दिन का था, लेकिन वो हर दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर वहीं रुक गया था। यही बात आरब का दिमाग और ज़्यादा खराब कर रही थी। आरब बड़बड़ाया, कहीं उस उल्लू ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? आरब की बेकार की अटकलें सुनकर राहुल चिढ़ गया।
वो ऑफिस के दरवाजे पर रुकते हुए बोला, बस करो, बहुत हो गया। उसने कहा कि आज का दिन और लग जाएगा। मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। राहुल के जाते ही बिना नॉक किए विक्रम सीधे ऑफिस के अंदर चला आया। उसे देखते ही आरव इरिटेट होकर बोला, बिना टिकट अंदर कहाँ चले जा रहे हो? फिर उसकी नज़र विक्रम के पीछे खड़े कार्तिक पर पड़ी। वो उसे घूरते हुए बोला, और तुम मेरे ऑफिस में किसी भी अरे गहरे को ऐसे कैसे आने देते हो? आरव की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि विक्रम ने उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए ठंडे लहजे में कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। विक्रम के आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने आरव को साफ समझा दिया ये मुलाकात आसान नहीं होने वाली थी। लेकिन आरव किसी जिद्दी बच्चे की तरह टेबल से एक फाइल उठाकर पढ़ने लगा और बेपरवाही से बोला, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसकी बात सुनते ही विक्रम ने बिना एक सेकंड गंवाए कहा, रूही के बारे में बात करनी है। रूही का नाम सुनते ही आरव का पूरा हाव भाव बदल गया। उसने झट से सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो फिर बैठकर बात करते हैं। बस यही सम्मान विक्रम को चाहिए था। वो कुर्सी पर टिक कर बैठ गया। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को घूरते रहे। फिर विक्रम ने तंज भरे लहजे में पूछा, क्या तुम अपने मेहमानों से चाय या कॉफ़ी तक नहीं पूछते? ये सुनकर आरव ने दांत भींचे और कार्तिक की तरफ देखते हुए बोला, कार्तिक, इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ले आओ, और हाँ, बिल्कुल कड़वी। आरव का ये बचकाना अंदाज देखकर विक्रम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम कभी नहीं सुधरोगे। लेकिन आरव को उसकी मुस्कान से कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ पल की खामोशी के बाद विक्रम ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, राजवीर रूही को किसी दूसरे देश भेजने की तैयारी कर रहा है। यह सुनकर आरव चौंक गया। वो बिना पासपोर्ट के रूही को कहीं भेज सकता है? हालांकि ये बात आरव ने धीमे से कही थी, लेकिन सामने बैठे इंसान के कान बहुत तेज थे। विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, रूही जी ने भी यही कहा था। तब राजवीर सर ने कहा कि वो उन्हें समुद्र के रास्ते भेजेंगे ताकि आपको कानों कान खबर ना हो। ये सुनते ही आरव ने जोर से टेबल पर मुक्का मारा। वो चश्मिश, और क्या कहा उसने? आरव के पूछते ही विक्रम ने एक एक बात बतानी शुरू कर दी। साथ ही उसने राजवीर और रूही के बीच हुई उस बहस का भी जिक्र किया। कुछ दिनों पहले राजवीर रूही को अपने कमरे में रखने के लिए उस पर बहुत दबाव डाल रहे थे। इसके बाद रूही मैडम ने 2 दिन तक कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला, ना कुछ खाया, ना पिया, ना किसी से बात की। इतना सुनते ही आरव के अंदर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने टेबल पर रखा गिलास उठाया, जोर से फर्श पर दे मारा। गुस्से में खड़ा होते हुए वो गरजा, उसने सच में अपनी हद पार कर दी है। कमरे में सन्नाटा छा गया और आरव के चेहरे से साफ दिख रहा था, अभी मामला यहीं ख़त्म होने वाला नहीं था। झगड़ा करने से कोई समाधान नहीं निकलने वाला। भाड़ में गया समाधान। उसके मरते ही मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आरव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। थोड़ी देर बाद राजवीर की एंट्री हुई और आरव को देखकर उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, जैसे आरव की इस प्रकार की गुस्सा करने से उसे किसी प्रकार का असर ही नहीं हो रहा था। राजवीर जानता था कि आरव को कैसे चिढ़ाना है। वह अपनी इस हालत का इस्तेमाल रूही को आरव के खिलाफ भड़काने के लिए करना चाहता था, ताकि रूही खुद खुशी खुशी वहाँ से जाने के लिए मान जाए। विक्रम और कार्तिक बड़ी मशक्क़त के बाद आरव को राजवीर के दफ्तर से बाहर निकाल कर लाए। ये उसे शांत करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरव उबलते पानी की तरह खौल रहा था। मुझे अकेला छोड़ दो, चिल्लाते हुए अपनी कार की ओर चला गया और सीधा फार्म हाउस की ओर निकल गया। वहां पहुंचकर उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह शराब के नशे में बड़बड़ाने लगा। वो मेरी रूही को मुझसे दूर नहीं ले जा सकता, उसे मुझसे अलग करेगा। मैं उस चश्मिश को जान से मारना चाहता हूँ। शाम से रात हो गई, लेकिन आरव का पीना बंद नहीं हुआ। तभी नमन ने उसकी साइड में आकर बैठते हुए बोतल छीन ली और कहा, पीने से रूही तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी। आरव ने चिढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया। मिल गई तुम्हें तब फुर्सत। नमन ने फ्रिज से दही निकाल कर उसे देते हुए कहा, पहले होश में आओ, फिर बात करते हैं आरव। आरव थोड़ा संभल कर बैठा और उदास आवाज में बोला, बहुत पी चुका हूँ। नमन पर कोई असर नहीं हो रहा। बस कुछ देर के लिए सब भूल कर रूही को याद करना चाहता हूँ, ताकि उस चश्मिश से लड़ सकूँ। पता नहीं मैं चाह कर भी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर पा रहा।
आरब की बातें सुनकर नमन ने उसे एक कार्ड देते हुए कहा, रूही को यहाँ से लेकर चले जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक तुम्हें ठीक ना लगे। आरब हैरान रह गया। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं रूही को लेकर भाग जाऊं? नमन ने गंभीरता से कहा, अगर वह तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार होती है तो मैं दुनिया को आग लगा देता, पर फिलहाल वह करो जो सही है। वैसे भी तुम्हारे लिए ये नॉर्मल बात है। रूही को दूर ले जाने की बात सुनकर आरब बेहद खुश हुआ। नमन ने चैन की सांस ली। यह सब उसी का प्लान था। वह चाहता था कि आरब और रूही अकेले वक्त बिताएं ताकि रूही सिर्फ आरब पर ध्यान दे सके। अगली सुबह आरब को कार्तिक से पता चला कि राजवीर ने रूही को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया है और सुरक्षा कड़ी कर दी है। आरब ने ठान लिया कि उसे कुछ करना होगा। उसने कार्तिक को आदेश दिया, उस चश्मिश के सारे शेयर्स बेच दो। इस कदम से राजवीर की कंपनी में हड़कंप मच गया और उसे तुरंत कोलकाता जाना पड़ा। आरब यही चाहता था। रात के करीब 9 बजे आरब अपने गार्ड्स के साथ मैंसन पहुंचा। उसने चालाकी से सबको बेहोश कर दिया और जोर से चिल्लाया, स्वीटहार्ट। आवाज़ सुनकर रूही दौड़ती हुई नीचे आई। आरब को सामने देखकर वह दंग रह गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आरब सूट बूट में एक शरारती मुस्कान के साथ उसके करीब आया और धीरे से कान में बोला, फाइनली अब दिल को सुकून मिला स्वीटहार्ट। आई एम सॉरी। इससे पहले कि रूही कुछ समझ पाती, आरब ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके चेहरे पर रख दिया। 10 सेकंड के भीतर रूही उसकी बाहों में बेहोश हो गई। समुंदर के बीच एक नई दुनिया। अगली सुबह जब रूही की आंख खुली तो उसने खुद को एक मखमली बिस्तर पर पाया। कमरे की छत सितारों से सजी थी और गुलाबों की महक आ रही थी। सामने आरब बैठा उसे देख मुस्कुरा रहा था। रूही को सब याद आया और वह तुरंत बेड से उठकर बाहर की तरफ भागी। आरब ने आहें भरते हुए कहा, इस जन्म में तो मुझसे भागना बंद नहीं करने वाली। स्वीटहार्ट बस रुक जाओ यार। रूही भागकर डेक पर पहुंची तो उसके होश उड़ गए। चारों तरफ सिर्फ नीला समंदर था। वहां एक आलीशान जहाज पर थी। उसने हैरानी से आरब की तरफ देखा। आपने मुझे किडनैप किया है? आरब ने शरारत से सिर हिलाया। हाँ स्वीटहार्ट, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता है ना यह क्राइम है। रूही चिल्लाई। आरब उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन मेरी नज़र में यह प्यार है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार स्वीटहार्ट।